हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं करम बात कर रहा हूँ। आज हम रेडिट के चैप्टर 3 गेटिंग हेल्प इन रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स और उसके मैं लैब क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, लैब में कुल मेरे पास मे बी 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसर्च मेन कमांड टू डिटरमाइन हाउ टू प्रिपेयर अ मेन पेज फॉर प्रिंटिंग। डिटरमाइन मेन कमांड के अंदर प्रिंटिंग वाली कौन सी कमांड है या कौन से, वो हम आगे मेन कमांड लगा के देख रहे हैं। व्हाट फॉर्मेट और रीडरिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड, वो कौन सी कमांड है जो कौन सी लैंग्वेज जो कॉमनली यूज हो रही है, वो लैंग्वेज कॉमनली यूज हो रही। तो चलिए हम देखते हैं मेन करके। देखो, मेन कमांड ये है कि आप किसी भी कमांड क्या काम करती है वो मेन कमांड से आप देख सकते हो। तो मेन एन इंटरफेस टू द ऑनलाइन रेफरेंस मैन्युअल्स। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा गया है कि कौन से कमांड हाइफन करके पी टी क्या काम करती है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग के लिए उन्होंने बताया कि प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए हमारी कमांड रहेगी हाइफन टी। ठीक है, तो फॉर्मेट द मैनुअल पेज रेफरेंस्ड बाय एलियास यूजुअली a cell manual page info default row or group format and pipe it to the printer named ps dot। ठीक है, printer name dot ps, अगर मतलब कुछ प्रिंट करना है तो आप ps करके पीछे लगा सकते हो। the default output man helps to advise। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ डायरेक्ट मैन करके, मतलब आपको मेन हाइफन टी टू प्रिपेयर अ मेन पेज फॉर प्रिंटिंग यूजिंग पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, पोस्टस्क्रिप्ट। तो चलिए मैं क्यू करके एंटर कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्रिएट अ फॉर्मेट आउटपुट फाइल ऑफ द fastwd मेन पेज, डिटरमाइन द फाइल कंटेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें बोल रहे हैं कि आप एक फाइल बनाइए और उसको प्रिंट करिए और मुझे उसका डेटा दिखाइए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेन करके हमने लगाया है 20, हमने fastwd करके fastwd ps डॉट पीएस और एंटर किया तो हमारी वो बन चुकी है ऑलरेडी होम डेस्कटॉप पे। फिर हमने लगाया फाइल करके fastwd ps एंटर। यहाँ पे दिखा रहे जो पोस्टस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कन्फर्मिंग DSC लेवल 3.0। तो ये आप मतलब कॉमनली जो लैंग्वेज वो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बता कि कौन सा टेक्स्ट में है। तो चलिए हम देख भी लेते हैं पीछे से लेस कमांड करके fastwd.ps, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, रिसर्च यूजिंग मैन टू लर्न द कमांड यूज्ड फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग। हमें देखना है, प्रिंट करना है पोस्टस्क्रिप्ट फाइल आफ्टर अपडेटिंग मैनुअल पेज इंडेक्स कैच। तो हमें वो भी देखना है कि उसके अंदर पोस्टस्क्रिप्ट नाम की कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमें देखना है तो हमें रूट में जाना पड़ेगा। शू करके हम रूट में गए, मैंने पासवर्ड लगा और mndb। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा है डेटाबेस जो आप यूजर शेयर मैन पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर जो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं एग्जिट आ जाता हूँ, तो एक बार ओपन हो चुका है। अब हम एग्जिट आके वो देख रहे हैं कि मैन और हाइपन के। ठीक है, हाइपन के वो कमांड है जिससे आप कोई जो यहाँ पे जो वर्ड लगा रहे हो, जैसे कि नहीं जो हमें लिखा गया है कि पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमें वो देखना है। तो मतलब ये कि पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर वो कौन कौन से, जो पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर जो सेंटेंस में होंगे वो सारे कोई ना कोई, देखो जहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट लिखा ही होगा। ठीक है, देखो पोस्टस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मतलब कि पूरे पैराग्राफ या पूरे टेक्स्ट फाइल में या पूरी कैट करके आप देखोगे तो जिसके अंदर पोस्टस्क्रिप्ट नाम का होगा सेंटेंस, वहाँ पे ये दिखा देगा सारे के सारे। ठीक है, फिर हमारे पास है फोर्थ नंबर का रिसर्च इवेंट्स यूजिंग मैन, मतलब इवेंट्स नाम की कमांड क्या काम करती है वो हमें मेन कमांड से देखना है। और व्यूअर इन प्रीव्यू मोड,
देखना है फिर प्रीव्यू मोड के अंदर। ऑल्सो डिटरमाइन हाउ टू ओपन डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग पेज स्पेसिफिक पेज, कोई भी स्पेसिफिक पेज कैसे ओपन करना है वो भी देखना है, ठीक है। तो हमारे उसके लिए कमांड है, पहले तो हम देख लेते हैं इविंस कमांड काम क्या करती है, ठीक है। इविंस देखो, जीनोम डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए इविंस कमांड काम करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी माहिती दी जाएगी कि आइकन आई क्या काम करती है, जो पेज इंडेक्स है, जो आपको पर्टिकुलर कोई चेंज करना है, जैसे बहुत सारा जो आपको पूरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आइकन डब्ल्यू प्रीव्यू रन द एडवांस प्रीव्यू। तो आइकन डब्ल्यू से आप आइकन डब्ल्यू से आप देख सकते हो। तो इविंस आइकन डब्ल्यू फर्स्ट डब्ल्यू पी एस, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज, देखो हमको दिख रहा है तीनों तीन पेज, ठीक है। तो मतलब कि आइकन डब्ल्यू से आप देख सकते हो कि आपको पर्टिकुलर देखना है कि कौन सा पेज है, कौन सी लाइन है, ठीक है। तो वो हम फिर लिखा है फिफ्थ नंबर, व्यू योर पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल यूजिंग द वेरियस इवेंट्स ऑप्शन यू रिसर्च, क्लोज योर डॉक्यूमेंट फाइल व्हेन यू आर फिनिश्ड। हमने खोलने में भी मैंने जो अभी कमांड लगाई वही आपको लगानी है फिफ्थ नंबर में। तो देखिए क्या, और आपको पर्टिकुलर भी बोला है तो वही कमांड है। और इवेंट्स मैंने आपको पहले वो बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हाइफन पहले तो हमने ये देख लेते डायरेक्टली, तो हमें ये ओपन हो गया। तो डायरेक्टली आपको ओपन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर आपको पर्टिकुलर कोई पेज ओपन करना है तो इवेंट्स हाइफन डब्ल्यू, कौन सी फाइल है, pathw.ps, ठीक है। उसके लिए 1 बाय 1 आएगा, ठीक है। और तीसरी बात करूँ मैं तो इवेंट्स करके हाइपन आई मैंने आपको बताया था कि जो होगा हमारे पर्टिकुलर कोई पेज नंबर सिलेक्ट करने के लिए, वो लेकिन कौन सी फाइल, तो pathw.ps और कौन सा पेज, तो आई के बाद ये में लगाना पड़ेगा। मान लो कि 2 नंबर का है pathw.ps, तो हमें डायरेक्टली 2 नंबर का देखो यार, सेकंड नंबर का पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। सिक्स नंबर लिखा है यूजिंग मेन कमांड यूज करना है फॉर आई LP to determine how to print any document starting on a specific page without actually entering any command, since there are no printers, मतलब प्रिंटर हमारे पास नहीं है जो ना हो तो what would be the syntax on one command line to print only 2 and 3 your PostScript फाइल, या PostScript फाइल प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी LP, जो उन्होंने पहले से हमारे बता दी है। तो देखिएगा LP करके यहाँ पे लिखा है LP, मैंने सर्च कर लिया कि ये फाइल क्या काम, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट फाइल, ठीक है। तो हम लग रहे हैं LP pathw.ps, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास प्रिंटर है नहीं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नो डिफॉल्ट डेस्टिनेशन अवेलेबल, ठीक है। मतलब आप ये कमांड लगाओगे तो आपको ये ओपन हो जाएगी पूरी फाइल और प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको पर्टिकुलर कोई सिलेक्ट भी करना है तो LP pathw.ps -p ट्रू एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड एंड थर्ड नंबर ना, सेकंड एंड थर्ड पेज आपको प्रिंट करना है तो आपको ये, लेकिन हमारे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो ये आ रही है एरर, ठीक है। तो आप मतलब यहाँ से ये कर सकते हो डायरेक्टली ये कमांड से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7 नंबर यूजिंग पिन्फो कमांड यूज करनी, लुक फॉर GNU इन्फो अबाउट द इवेंट्स व्यूअर, हमें देखना है इवेंट्स व्यूअर में, ठीक है। तो चलिए, हमें पहले देखा था मेन कमांड से, अभी देखना है हमें पिन्फो कमांड से। तो पिन्फो करके हम इवेंट्स कर रहे हैं, तो देखो ये पिन्फो में दिखा रहा है कि इवेंट्स जीनोम डॉक्यूमेंट व्यूअर है, वो क्या काम करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक ओपन हो रही है
वेबसाइट, क्योंकि अंदर उन्होंने वेबसाइट दी गई है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेट अ सेकंड। ओके, तो ठीक है, उसमें बस वही बता रहा है कि आप जैसे मेन से देख सकते हो ये कमांड क्या है। तो पिंफो से मैं देखना है इवेंट्स कमांड क्या काम किया व्यू करना है, देख लेना है। ठीक है, नेटवर्क इश्यू है थोड़ा सा, तो इसलिए आप एडजस्ट करिएगा। इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द एविडेंस ऑफ GNU फंडामेंटल यूटिलिटीज यूज पिंफो टू लोकेट द ब्राउजर ऑल डॉक्यूमेंट नोड फॉर द कोरियर टूल्स कमांड एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपको डायरेक्टली नोड पास डाउन है, तो हमें देखना है पिंफो कमांड है। देखो मैं आपको सिंपल सा है, पिंफो करके आप देखो। जब मैं यहाँ पे डाउन एरो कर रहा हूँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ, अप एरो से लेफ्ट राइट हम दाद, तो मैंने डाउन से हम देख सकते हैं। सिलेक्ट करना है कोरियल कोर, मैं आपको दिखाऊँ कोरियल कमांड ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, तो अंदर दिखा रहा है कि आपको क्या क्या करना है। हम एंटर से हम अंदर लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखना है क्यू से हम एग्जिट होते हैं। तो बस इसमें इतना ही है कि आप ये कमांड में क्या क्या काम हो सकता है। 9 नंबर में है कि यूजिंग फायरफॉक्स, आपको फायरफॉक्स यूज करना है। ओपन द सिस्टम्स पैकेज डॉक्यूमेंट्स directory and browse into the main.db -db package subdirectory, view the provide manuals। ठीक है, ओके, तो हमें मतलब फायरफॉक्स ओपन करने को बोल रहा है, तो फायरफॉक्स तो हम वो ओपन कर रहे हैं। चलो यूजर फिर आएगा हमारा शेयर, और हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसकी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमका पूरा का पूरा दिखाएगा। द बुकमार्क्स कैन बी मेड फॉर एनी डायरेक्टरीज that are frequently used after browsing on the main -db डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है कि इंडेक्स का यूजर, मतलब कि यूजर के अंदर, शेयर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, सब डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है। देखो आपको यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, मतलब कि आपको कुछ भी फाइल का डेटा यहाँ पे आपको ग्राफिकली देखना है तो आप फायरफॉक्स यूज करके भी देख सकते हो। ठीक है, 10th नंबर का यूजिंग द फायरफॉक्स ब्राउजर लोकेट एंड ब्राउज इनटू इंटरस्क्रिप्ट पैकेज सब डायरेक्टरी ऑप्शन स्टोरेड इन द etc सब सिंक्रोनाइज sysconfig डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि यूजिंग द फायरफॉक्स में यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नेट नहीं है, तो यहाँ पे हम कर नहीं सकते।